and welcome to our 15% of Leaders Meet. And congratulations all the leaders. Really, today is a life changing event. क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। क्योंकि आज का जो एक्टिविटीज है ये कुछ चुने हुए हैं एंड आवर अपलाइन डायमंड्स जो आज हमारा विजन है 50 न्यू प्लैटिनम नेक्स्ट ईयर, और वो 50 न्यू प्लैटिनम यहां से निकलने वाले हैं। आर यू रेडी? एंड काउंटडाउन स्टार्ट, क्योंकि अभी और 3 महीना रह गया। नेक्स्ट जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने में आपको ऑल 15% ऑफ। अब तक जो हुआ सो हुआ, जो अब तक नहीं हुआ अब से सही करेंगे, क्योंकि 3 महीना है हमारे पास अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए और अपना बिजनेस को खड़ा करने के लिए एंड नेक्स्ट ईयर अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आई एम ए ब्रांड न्यू प्लैटिनम। और आप एक 6 फिगर इनकम को आप जा सकते हैं और आप अपने लाइफ का पहला वर्ल्ड टूर भी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें होने के लिए अभी आप सब अपना पेन एंड पेपर रेडी कर लीजिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी जो भी चीज यहां पे बोला जाएगा ये मत सोचिए कि ये सारे चीजें कि मेरे वो डाउनलाइन के लिए बताया जा रहा है, ये मेरे वो ऑफलाइन के लिए सुनना चाहिए, वो मेरा वो क्रॉसलाइन जानना चाहिए। ये किसी के लिए नहीं है, यहाँ बैठा वो हर शख्स उसके लिए होगा। और यदि वो आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं तो बिलीव मी फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर यू आर अ ब्रांड न्यू प्लैटिनम। आज देखिए, आज हम मजबूर कर देंगे अपने ऑफलाइन डायमंड को। जो 50 प्लैटिनम रखे हैं हम आज यहाँ पे 127 हैं, इसको क्रॉस करके 100 प्लैटिनम ब्रेक करेंगे। यही 100 प्लैटिनम 110 डायमंड ब्रेक करने वाले। आर यू रेडी? एंड ये सिलसिला चलता रहेगा, हर महीने में ये रिवाइज होता रहेगा, हर महीने में 2 सेशन होगा। एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, इसलिए पूरा स्ट्रिक्टली है, यहाँ पे नो कन्वर्जन। यहाँ पे अभी कुछ चीजें बताए जाएंगे तो नेक्स्ट सेशन में आप उसमें फिर एंट्री करोगे, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज जो स्पीकर हैं इज द स्टार्टिंग स्पीकर एंड दिस कपल जून में इज अ ब्रांड न्यू फाउंडर्स प्लैटिनम, कंप्लीट इज फाउंडर्स प्लैटिनम। तो उनके लिए एक बिग क्लैप होना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको बुलाने से पहले कोमल थोड़ा बात करेगी रिका के बारे में। Good morning, everyone. This is Komal, and firstly, heartily congratulations all the leaders, क्योंकि आज आप 15% एंड अप हैं और गोइंग प्लैटिनम बहुत जल्दी अपना प्लैटिनम से फाउंडर प्लैटिनम अपना कंप्लीट कर रहे हैं। और आप बहुत लकी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब 15% एंड अप हैं। और आज जो आप लोगों को जो टीचिंग्स मिलेगी, वो जो कपल आ रहे हैं, मैं वो जरूर उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। संजय भाई तो ऑलरेडी बिजनेस में बहुत फास्ट ग्रो है, सभी को पता है। बट रिका भी 2 to 3 मंथ्स हुआ है मैरिज हुए, और बहुत कम टाइम में वो बिजनेस को बहुत अच्छे से समझी है। और मैंने देखा है उसका डेडिकेशन, कमिटमेंट, हर मीटिंग में वो अटेंड करेगी और बहुत अच्छे से अपने ग्रुप को कंबाइन करके रखी है। बहुत बढ़िया रिलेशनशिप में है अपने ग्रुप के साथ, और बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें सीखे हैं फ्रेंड्स। इससे पता चलता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। और बहुत बढ़िया दोनों कपल, मैचिंग कपल, डैशिंग कपल। क्योंकि हम लोग हमेशा विजुलाइज करते थे, संजय भाई को हमेशा बोलती थी मैं कि भैया जल्दी ले आइए, और बोथ जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो धमाका करेंगे। और वाकई में वो धमाका भी हो रहा है, और दोनों एक से बढ़ के एक हैं। बहुत चीज सीखी है रिका भी। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो थैंक यू एवरीवन, एंड बैक टू माय हस्बैंड। ओके, नाउ इज द टाइम टू काउंट डाउन स्टार्ट। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आपके पास अपना मोबाइल है, उसको वाइब्रेट कर लीजिए, क्योंकि ये 45 मिनट्स, बिलीव मी, ये आपका लाइफ का बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। क्योंकि आपका फ्यूचर्स ये 45 मिनट्स में आपको एक होप एंड बिलीफ मिलेगा, और आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर अगस्त 2022 वी आर ब्रांड न्यू प्लैटिनम। एंड ये हिस्ट्री मेकिंग डे होने वाला है। एंड आज जो स्पीकर आने वाला है इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ही इज द मोस्ट ethical, most practical, and very committed leader, and very fantastic. And he's the master of the master, the basics. And वो अपने जर्नी में हाउ टू गो प्लैटिनम, ये आज का टॉपिक है। हाउ टू गो प्लैटिनम प्रॉपर वे, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या गेम प्लान होनी चाहिए,
क्या आपकी रोज की एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्या काउंसलिंग होनी चाहिए, और क्या उनसे मेंटरशिप पे प्रोग्राम पे रह के आप कैसे करोगे, ये सारे के बारे में आज बात होने वाली है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, यू आर ऑल द फॉर्चुनेट वन जो आज ये सेशन आप अटेंड कर रहे हो। तो प्लीज है वेलकम लीडर ऑफ द लीडर, मोस्ट एक्साइटेड लीडर, brand new, going brand new founders platinum in our organization. So please I welcome from Balangir, Mr. Sanjay and Rika Pradhan on the digital stage. Thank you, thank you very much. And good morning, all of you. And we welcome to all of you to the richest Zoom meeting of this year actually. So आपके लिए एक जोरदार ताली दीजिए फ्रेंड्स। ताली थोड़ा दिखना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज हम लोगों को। यस यस, आई कैन सी, यस यस यस। सो फ्रेंड्स, here is Sanjay Pradhan and I am a businessman, and here is my beautiful wife. Good morning everyone. Here is Rika Pradhan, a simple housewife with business lady, building this business very passionately with my husband from Balangir. Thank you. Over to my husband. सिंपल वाइफ भी आज के डेट में बिजनेस बिल्डर बन गई हैं दोस्तों। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द 21st century and the entrepreneurship program really. So time to catch the frequency, actually simple wife became business lady. और ये सब इसीलिए हो पाया दोस्तों कि because of all of our uplines, they saw a dream, they saw a vision, और उसी के ऊपर वो लोग काम करते गए। और आज के डेट में देखिए, ये वेस्टर्न उड़ीसा एंटायर इंडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका है बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ऑफ आवर ग्रेट ऑफलाइन मेंटर। उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। पर भवानी शंकर जी एंड अनुभवी जी, एक जोरदार ताली डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये मीटिंग का जो टॉपिक है आज के डेट में कि मेगा 15% ऑफ लीडरशिप मीट, और ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही गर्व की बात है कि बीइंग ए प्लैटिनम में आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ कि यू ऑल आर अपकमिंग प्लैटिनम। एक्चुअली नेक्स्ट ईयर यू ऑल आर प्लैटिनम दोस्तों। सो मैं थोड़ा कुछ एक्सपीरियंसेस, थोड़ा नॉट्स एंड बोल्ट्स और थोड़ा फीलिंग्स के बारे में बात करूंगा एक्चुअली कि बिजनेस में प्लैटिनम जाने के लिए क्या चाहिए होता है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम प्लैटिनम एक्चुअली। उसके लिए एक माइंडसेट की जरूरत होता है, एक थॉट प्रोसेस की जरूरत होता है। बट व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, वो थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो माइंडसेट क्या होता है। आप अगर वो उसको एक बार ढूंढ पाएंगे तो इस बिजनेस बहुत इजी हो जाता है आगे जाने के लिए। हम लोग बहुत बार सुने हैं कि 95% इज वाई, 95% इज वाई, 95% इज वाई। वो क्या है एक्चुअली, ऐसा कौन सा चीज है जो आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मजबूर कर रहा है, उसको ढूंढ पाना ही वो वही है आपका दोस्तों। हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग द रियल इमोशनल पॉइंट व्हिच इज आपके आंखों में वो आंसू लेके आ रहा है, आपको एक डिफरेंट जोन में लेके जा रहा है, आप में एक रोमांच पैदा कर रहा है, आप में एक वाइब्रेशन लेके आ रहा है। वो जान पाना बहुत जरूरी है। व्हाई प्लैटिनमशिप, मैं क्यों प्लैटिनम क्वालिफाई करूंगा, ऐसा कौन सा कारण है कि प्लैटिनम जाते ही मुझे मिलेगा। वो किसी के लिए मान सम्मान हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए रेस्पेक्ट हो सकता है, किसी के लिए आगे जाने के लिए फाउंडर प्लैटिनम एमराल्ड डायमंड जाने के लिए एक रास्ता बन सकता है। उसको ढूंढ पाना ही बहादुरी है दोस्तों। बिकॉज अभी जो 15 महीने का जो जर्नी होगा, ये आपका लाइफ का सबसे इंपोर्टेंट जर्नी होने वाला है, द बिगेस्ट जर्नी ऑफ योर लाइफ। आप इस बिजनेस में जो कुछ भी बनेंगे, आप फाउंडर प्लैटिनम बनेंगे, एमराल्ड बनेंगे, डायमंड बनेंगे, व्हाटएवर यू विल बिकम, आपको प्लैटिनम ही बनाना पड़ेगा दोस्तों। इफ you will become a platinum, then only you can make other platinum. So identifying the leader, those who are working in your group, where they will become platinum, first you have to identify yourself where you will be platinum.
ऐसा कौन सा कारण है जो आपको प्लैटिनम जाने के लिए मजबूर कर देगा, वो ढूंढना ही है दोस्तों। एंड दैट इज कॉल्ड नथिंग बट योर इमोशनल ड्रीम। क्या है वो चीज एक्चुअली? हम लोग, मैं जब प्लैटिनम का जब जर्नी में हम लोग काम कर रहे थे, सिचुएशन वाज नॉट विथ माय फेवर। अगर उस टाइम को मैं 2016-17 का मैं बात करूं, दी वे वी आई वाज स्ट्रगलिंग, नॉट वी, वो तो अभी अभी आई है, मजा कर रही है आके, उसको क्या पता है शी इज एंजॉयिंग। लेकिन उस टाइम जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो कंफ्यूजन हो रहा था, उसको ओवरकम करने के लिए एक पॉइंट जरूरी था मेरे लिए। और वो मेरा पॉइंट यही था कि हम लोग 4 भाई बहन हैं, मेरे 3 सिस्टर गवर्नमेंट जॉब में है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते थे घर को आगे लेने के लिए, और मैं स्ट्रगल ही करता था। मेरे लिए एक मौका था दोस्तों कि बैचलर हूं, एक बार अगर प्लैटिनम बन जाऊं तो मैं अपनी पापा को लेके सिंगापुर जा पाऊंगा, और वो मेरे आंखों में आंसू लेके लाता था। एंड आई वाज स्टेइंग इन ए डिफरेंट जोन एक्चुअली, क्योंकि मुझे मेरे सामने मेरा प्लैटिनम, मेरा सिंगापुर के ट्रिप अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था, नथिंग। वो एक अलग टाइप का जुनून था। एग्जैक्टली अगर आप आने वाले साल में प्लैटिनम जाएंगे, रिसोर्सेस इज नॉट द मैटर, people are not the matter, leaders are not the matter, exactly what is the matter, what is the emotional point where you will go platinum, you have to identify that। अगर वो आप आइडेंटिफाई कर चुके तो दोस्तों ये 15 साल पता भी नहीं चलेगा आपका कैसे जाएगा। बिलीव मी, जब ये 15% मीटिंग की बात हो रहा था, टॉपिक के बारे में मुझे बताया गया, तो मैं एक दिन सोचता ही रहा कि प्लैटिनम जानने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है। काम के बारे में मैं डेफिनेटली बताऊंगा, जैसे कि अभी बताए होस्ट ने, वार्गेतिस के बारे में बताऊंगा, मेंटरशिप, गेम प्लान, काउंसलिंग, एवरीथिंग दोस्तों। बट उससे पहले हैव यू आइडेंटिफाई योर पर्पस व्हाई यू विल गो प्लैटिनम? ऐसा कौन सा ऐसा कारण है कि प्लैटिनम जाते ही वो भूल जाएगा? उसको आज रात को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ये जर्नी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी हो जाएगा। आपका पैशन लोगों को दिखेगा, आपका वाइब्रेशन लोगों को दिखेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, द नंबर वाज नॉट राइट। जब हम लोग प्लैटिनम का क्वालिफिकेशन में प्लान कर रहे थे, और मेरे जो पेरी फेरी में हर कोई प्लैटिनम जा रहे थे, बहुत सारे लोग प्लैटिनम जा रहे थे दोस्तों, एंड दैट वाज गिविंग मी मैक्सिमम पेन कि उनमें और मुझ में ऐसा क्या है जो मैं कर नहीं पा रहा हूं। काम मैं कर सकता हूं, सीडी सुन सकता हूं, किताब पढ़ सकता हूं, फंक्शन सब कुछ कर सकता हूं, बट व्हाई आई एम नॉट प्लैटिनम? उसके बाद पता चला दोस्तों कि मेरा जो पर्पज में कुछ कमी था, मेरे सबमिशन में कुछ कमी था, मेरे इनोसेंसी में भी बहुत कुछ कमी था। मैं आने वाले टाइम में, अभी जो 30-35-40 मिनट का होगा, इसमें सब कुछ बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। लेकिन फर्स्ट थिंग इज द पर्पज, हाउ यू आर विजुअलाइजिंग योर प्लैटिनम शिप। सही में आप जब बैंकॉक जाएंगे, आपके वाइफ के साथ जाएंगे, अपने पापा के साथ जाएंगे, आपके आपके आंखों के सामने वो बार बार आ रहा है क्या? The power of the visualization, you need to understand the power of the visualization, how you are visualizing your future in existence। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये होगा कि प्लैटिनम जाएंगे कि तो पैसे का कुछ मतलब नहीं है, ज्यादा भी पैसा बना रहे हैं प्लैटिनम से बहुत ज्यादा, एमराल्ड से भी बहुत ज्यादा। Why they will go platinum? Have you identified the real pinching point which is pinching your heart day in day out, day in day out, day in day out? आंखों में आंसू लेके आ रहा है। मैं एक वीडियो हर टाइम देखा करता था दोस्तों, हर टाइम देखा करता था। 4-5 मिनट का एक वीडियो होगा, दिन में 10-10 बार, 20-20 बार, 25-25 बार देखता था उसको। और आज मैं उसको बहुत इधर उधर ढूंढा और मिला दोस्तों वो वीडियो। दैट वाज गिविंग मी द रियल मोटिवेशन एंड द पैशन। मैं आपको चलाऊंगा, अभी 4-5 मिनट का होगा, देन वी विल डिस्कस।
जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। थोड़ा ध्यान से इसको महसूस कीजिए दोस्तों। ये जो वीडियो है मुझे बहुत बनाया है एक्चुअली। आज जो भी मैं हूँ, इस वीडियो का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में। करके गारंटीड सक्सेस। अगर आपके अंदर ये सुनाई दे रहा है सर? लड़ने की स्पिरिट है, लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे, जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े कर, लीडर्स खड़े कर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर्म है, वो सब बुरे कर्म है। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे, कैसे पूरे करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है, खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है, उतनी बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते, आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना 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 है, करते तब तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? बढ़ो आगे, मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू, आपका टाइम शुरू। यही वो वीडियो था दोस्तों। इसको देख के वो अपने अंदर एक जुनून ला रहा था मैं एक्चुअली टू फाइट। क्योंकि बाहर कुछ भी फाइटिंग नहीं है इस बिजनेस में। आप जब इस बिजनेस में हो, सो मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट कि ऊपर देख रहे हैं, अपलाइन कुछ करेगा, डाउनलाइन मिल जाएगा, क्रॉसलाइन वाले दौड़ रहे हैं। कहीं भी फाइटिंग नहीं होगा दोस्तों। एक ही फाइटिंग होगा, आपके साथ होगा। अगर आप उसको जीत पाने के लिए कामयाब हो जाएंगे तो ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है।
बहुत 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 इससे सिंपल बिजनेस शायद ही आज के डेट में बिजनेस होगा, नहीं तो इतना ग्रोथ नहीं होता दोस्तों, इतना सारा दुनिया में इतना ग्रोथ नहीं होता। इसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इस बिजनेस में आप सोच भी नहीं पाओगे, आपके आपके जो कैलकुलेटर में वो कैलकुलेशन भी खत्म हो जाएगा। डाटा रिपोर्ट, दिस इज नॉट द टाइम टू गिव यू दैट डाटा रिपोर्ट, बट दैट इज फैक्ट। 180 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है आज के डेट में वर्ल्ड वाइड, द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसमें से अगर 60% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आप सोच सकते हो, आप कैलकुलेशन बैठा सकते हो दोस्तों। लास्ट में ये आएगा कि हर महीना 1400 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द डिस्ट्रीब्यूटर टू यू एंड टू मी। वी आर इन द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ। उसको प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बट प्रूव यही करना है दोस्तों हम लोगों को कि 2022 में हम खुद को कैसे एस्टैब्लिश कर पाए अपने टीम के सामने, कैसे हम लोग एक चैंपियन बन पाए, कैसे हम अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पाए, उसको ढूंढ पाना ही बहुत जरूरी है। मैं हर टाइम देखा करता था, वो सिंगापुर जाना, वो एयरपोर्ट में प्लेन में चढ़ना, प्लेन के साथ शाबाशी पाना, वो रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोग छोड़ के आएंगे, अपने पापा के साथ जाऊंगा, अपने मैं पिताजी का वो खुशी, एवरीथिंग आई वाज शेयरिंग। एंड कैन यू बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, दो ब्लॉक का कमी था, 2400 पीवी का 2 ब्लॉक कहाँ से आया भगवान जाने, वो आया, वो लोग अचीव करते गए और मैं क्वालिफाई करता गया। That's why the visualization is the most important thing, how you are visualizing your future, उसमें ज्यादा टाइम देना है। नंबर 2, owning the ownership and the taking the responsibility। ये बिजनेस ओनरशिप का बिजनेस है। मेरा क्या रोल है being a 15%, what is my role for my team, how my uplines are they are performing, how they are managing their time, how they are talking with the people। मुझको वही सीखना है, वही ओनरशिप लाना है। मैं जसमीत भैया के घर बार बार चले जाता था उस टाइम, और चुपचाप बैठा रहता था कि मुझे पूछते थे कि कुछ काम है क्या संजय? नहीं कुछ काम नहीं है, इस रास्ते में जा रहा था ऐसे आ गया। मैं ऐसे ही नहीं जा रहा था दोस्तों, कि आई वॉज ऑब्जर्विंग दैट व्हाट जसमीत सिंह इज डूइंग, कर क्या रहे हैं वो घर में बैठे बैठे, व्हाट ही वाज डूइंग। एक चीज मुझे देखने को मिला दोस्तों, वो ओनरशिप लेवल उनका बहुत तगड़ा था। 50-50 डेमो किट लेके आते थे, ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कितना सारा टूल्स लेके आते थे, ग्रुप को दिया जाएगा। घर में 30 चौकी लेके आए। ओनरशिप का मतलब समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग ओनरशिप ले लिए, ओनरशिप ले लिए, ओनरशिप ले लिए। किस चीज का हम लोग ओनरशिप लिए हैं? कि हम लोग किताबें खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन को बोल रहे हैं कि सारे किताब भेज दो। सीढ़ी खरीदने की बात आती है तो हम ऑनलाइन को बोलते हैं कि सर ऑडियो ट्रैक भेज दो, आप तो डायमंड पैक है फ्री में। इज दैट दी ओनरशिप एक्चुअली? तो ओनरशिप देखने के लिए what is the ownership and responsibility in this business, how the people are performing, you have to observe them। I was observing आशीष मिश्रा जी day in day out, उनका ओनरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख रहा था। कैसे मीटिंग हॉल में जाना, कैसे चेयर को ठीक करना, मीटिंग से 1 घंटा पहले जाना, खुद तैयार होके जाना। उनका जो मुंह में जो फाउंडेशन लगा के जाते थे, वो फाउंडेशन कहीं धो जाता था उस टाइम का फाउंडेशन जो था, क्योंकि उतना वहां पे पसीना होता था। बट द रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर ट्रेडमार्क। दैट्स व्हाई ओनरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस टू बिल्ड, टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ, आई हैव टू डू दैट। जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा, एवरीथिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ द ओनरशिप एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी। मीटिंग में टाइम में आना, सीडी सुनना, किताबें पढ़ना, फंक्शन में आना, दैट इज द ओनरशिप, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम लोग किए। और आप भी आज अगर इफ यू एस्टैब्लिश योर ओनरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन ओनली यू कैन डिस्टिंग्विश योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर टीम प्लेयर। आपका टीम, आपके लीडर लोग ढूंढ रहे हैं आपको, कि एक ओनर आए, एक रेस्पॉन्सिबल लीडर आए जो आगे आगे चले, हम उसको फॉलो करेंगे। फॉलोअर की यहाँ पे कमी नहीं है दोस्तों, बिलीव मी। प्लैटिनम शिप इज नथिंग बट ए माइंड सेट, और खुद का काम खुद करना।
ना कि ऑफलाइन को वेट करना, ना कि डाउनलाइन को वेट करना। इस बिजनेस का एक सीढ़ी निकालिए और उसको बार बार सुनिए। मेरे लिए प्रियंवत का 2013 का वो डायमंड सीढ़ी, उसको मैं सुन सुन के हम लोग जाते थे प्लान दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए, लोग नहीं आते थे। कहीं पे सामान बेच दिया, पैसा भी नहीं आया, पीवी भी नहीं, कैसे करेंगे? बट वो सीढ़ी, मेक वन सीढ़ी दैट द सीढ़ी ऑफ योर लाइफ। व्हिच सीढ़ी इज, आपको खुद को डिस्कवर कर पाएंगे आप। You can discover yourself actually who you are exactly whenever you are listening that CD. उसको बार बार सुनने से वो ओनरशिप, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। और हम लोग वो किए, उसको करते गए और लोग आते गए दोस्तों, लोग आते गए। आपके पास भी लोग हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स। आप 4000 पीवी गए हो तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को एक चीज ये मोटिवेट कर पाना कि और एक लोगों को लेके आएंगे तो आपका पीवी बन जाएगा 8000। पीवी का कुछ भी मतलब नहीं है। लॉकडाउन पीरियड में हम लोग वो कुछ कर ही चुके हैं। चैलेंजेस है, सिचुएशन है, लेकिन दोस्तों एक लोगों को हम लोग जोड़ेंगे, जो लोगों को लेके आए थे उनके थ्रू में एक पर्सनली, इसीलिए चैलेंज में खुद लिया। और इस महीना पर्सनल 3 स्पॉन्सर्ड, आई हैव डन 3 स्पॉन्सर्ड, कि लोगों को प्रूव करने के लिए कि इट इज पॉसिबल। आई एम द ओनर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, आई एम सेटिंग द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ द पीपल। मेरे ग्रुप में कुछ होने से पहले मैं पहले करूंगा, फर्स्ट आई विल डू दैट। दैट इज नथिंग बट द ओनरशिप इज एग्जैक्ट whatever required. And number 3, the work ethics. देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को बिल्ड करते टाइम you have to apply 2 skills, and that 2 skill will make you champion in this business. One is the technical skill and second is the life skill. टेक्निकल स्किल के बारे में सब कुछ पता है लोगों को, बट unless until you will not put your life skill in that, आपका वो टेक्निकल स्किल वो डुप्लीकेट नहीं करेगा। दैट इज द होल रीजन हम लोगों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। व्हाट इज द टेक्निकल स्किल? कि लोगों को कैसे लाओगे, लोगों को कैसे फोन करोगे, लोगों को कैसे सुनोगे आप, लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछोगे आप, लोग जिंदगी में क्या चाहते हैं उसको कैसे, इन व्हिच वे यू आर गोइंग टू गिव देम। आप अपने फ्यूचर में वो उसको कैसे अचीव कर पाएंगे, उसके लिए whatever the knots and bolts you are applying, that is nothing but the technical skill is. But what is the life skill you are applying there? लाइफ स्किल का मतलब है दोस्तों, आपका जो वॉल्यूम, जो whatever you are talking with the people, आपका वो वॉल्यूम में वो अट्रैक्शन है क्या, वो इनोसेंसी है क्या, वो क्लैरिटी है क्या, वो नॉलेज है क्या। आप वो ऑफलाइन, आप जो एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो, आपके बैक में जो इतने सारे लीडर है, आपके फाउंडर प्लैटिनम है, आपके प्लैटिनम है, यहाँ पे जसमीत सिंह जी एमराल्ड है, फाउंडर एमराल्ड है, हमारे डायमंड्स है। वो हमारे साथ इतना बैक में इतना चीज है बोल के हम लोगों को दिखा पा रहे हैं क्या? दैट इज नथिंग बट द लाइफ स्किल इज, बिकॉज द चैलेंजेस विल कम फ्रॉम वेरियस टाइप एंड फ्रॉम वेरियस पॉइंट. But whenever you are applying the life skill in front of the people, because your non-verbal communication attracts the people 93%, जो 100% का जो हम लोगों का परफॉर्मेंस होता है, टेक्निकल स्किल जो वर्ड हम लोग डिलीवरी करते हैं, that is only the 7%, but the 97% is nothing but the life skill is. मैं देखा करता था हर टाइम ऑफलाइन लोगों को कि इन एनी सिचुएशन कंडीशन वो कैसे अपना रास्ता निकालते थे। वो ऐसे रास्ता निकालते थे दोस्तों कि वो किसी और के पास जाते थे, अपने ऑफलाइन के पास। वो एक गेम प्लान में बंधे रहे होते हैं, वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम में रहते थे। अभी बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में जो गेम प्लान, काउंसलिंग, जो मेंटरशिप का बातचीत बोला जाता है, तो बहुत कम समझ में आता है दोस्तों, बहुत कम समझ में आता है। भगवान की कृपा है, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया। मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि त्रिवेणी होटल में एक बार भवानी जी एंड अनुभावी जी वहां पे थे,
कुछ काम से आए थे और मैं उस टाइम सिल्वर था, और मैं सिल्वर होने के बाद उनके सामने अपना एक्साइटमेंट दिखा के बहुत सारा चीज बता रहा था उन लोगों को। वो लोग सुने बहुत चीज, और एक सेंटेंस बताए दोस्तों, कहीं ना कहीं पे एक लाइन, एक सेंटेंस आपका लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देता है। सेंटेंस यही था कि प्लाटिनम का जो दौड़ होता है, जो दौड़ता है उसे उसे ही पता होता है। शायद यहाँ पे वो भूल भी गए होंगे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर वो आवाज मेरा दिल को टच कर रहा था कि प्लाटिनम का दौड़ जो होता है ना, जो दौड़ता है उसे ही पता होता है। और मैं यही अपने आप से बोल रहा था कि प्लाटिनम का दौड़ जो भी होगा, व्हाटएवर मैं जरूर दौड़ूंगा, और उसको मैं जरूर जानूंगा कि दौड़ क्या होता है। एक ही सेंटेंस छोटा सा, बहुत सारे लोग भी थे वहां पे, लेकिन वो सेंटेंस क्यों मुझे दिमाग में घुसा मुझे भी पता नहीं है दोस्तों। एक सेंटेंस, गेम प्लान का मतलब क्या, ऑफलाइन जो लिख के दे देते हैं पूरा पूरा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा पूरा, हम उसको आगे पूरा 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 हो जाता है क्या? आप लोगों को पता है कितना होता है दोस्तों। लेकिन उनका जो होप रहता है, उनका जो भरोसा रहता है हम लोगों के ऊपर, जो जो फ्यूचर हमको बना के देते हैं हमारे सामने कि ये तुम्हारे साथ हो पाएगा संजय, ऐसा ऐसा करते जाओगे तो ऐसा ऐसा हो पाएगा, उसको उस फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत जरूरी है। इन व्हिच फ्रीक्वेंसी योर अपलाइंस आर टेलिंग, योर मेंटर्स आर टेलिंग, दैट इज द होल आइडिया अबाउट दिस बिजनेस। मेरे पास गाड़ी नहीं होता था, मैं बाइक में जाता था जहां भी जाऊं। बाइक में प्रोडक्ट लेके जाना इधर उधर बड़ा तकलीफदायक होता था। कहीं पे एक किताब में सीढ़ी सुन लिया कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, गाड़ी वालों को स्पॉन्सर करो। और मैं वही सोचने लगा कि मेरा पास गाड़ी वाला आएगा, गाड़ी वाला आएगा। दिल्ली में दोस्तों गाड़ी वाले आए, गाड़ी नया खरीदे, उस गाड़ी में जाके बिजनेस बिल्ड करके प्लेटफॉर्म, व्हाट एवर यू विल विजुअलाइज। अभी जसमीत भैया जी के पास में गया तो इनके पास में खाली इंजीनियर है, बड़े बड़े प्रोफाइल है, मेरे पास में कोई इंजीनियर थी नहीं थे। मैं यही विजुअलाइज करने लगा कि मेरे पास भी इंजीनियर आ रहे हैं, मेरे पास भी उन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। आज के डेट में 80 इंजीनियर के साथ मेरा ग्रुप एस्टेब्लिश है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दैट विजुअलाइजेशन। ऑफलाइन के पास जाते हो तो क्या समझने के लिए आप लोग जाते हो, मुझे ये सब सुनाई देता था दोस्तों, अभी भी यही सब सुनाई देता है मुझे ऑफलाइन के पास जब भी जाता हूँ। यही यही सब, वो फिगर कुछ लिख दिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो तो होगा दोस्तों, लेकिन उनकी जो छोटी छोटी बातें होता है ना, मैं उसको ध्यान में रखता हूँ। लेडीज टीम आएगा तुम्हारा बिजनेस में इतना बड़ा, मैं उसको विजुअलाइज करने लगा, बैचलर होकर लेडीज टीम को विजुअलाइज करने लगा दोस्तों। और कैन यू बिलीव, प्लैटिनम के ग्रुप में अभी भी मेरा शादी हुआ है, 3 महीना पहले पहले देखेंगे तो प्लैटिनम के ग्रुप में सबसे ज्यादा लेडीज का मीटिंग अगर किसके ग्रुप में होगा तो वो संजय प्रधान के ग्रुप में होगा। कहीं ना कहीं जब भी मेंटर के पास जाता था दोस्तों, बिकॉज ऑफ द ड्रीम, वो जो इमोशनल पॉइंट मेरा हुआ करता था, उसी के लिए मैं शायद इनोसेंट हो जाता था उस टाइम। और जो भी वो बातें बोला करते थे, मैं उसको करने लगता था जैसे बताए। ओपन फोरम में तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि 10,000 पीवी के लिए कौन कौन सा गेम क्या करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों अगर वही प्लान आपके ऑफलाइन मेंटर आपको दे रहे हैं दोस्तों, कृपया करके 15 महीना के लिए उनको मान लीजिए। whatever they are drawing for you, they are planning for you, whatever, there is a conflict between your thoughts and the speech pattern, whatever your offlines are telling, there is a conflict. If you will be able to dissolve that conflict, then only you can catch the frequency of this business. उसको कैसे डिजल्व कर पाएंगे हम लोग, और उसी के लिए किताब पढ़ा जाता है दोस्तों, और फंक्शन में आना जरूरी होता है। क्योंकि बार 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 प्रोग्राम में आने से हम लोगों का माइंडसेट ये हो जाता है, धीरे धीरे हम लोग तो इतने नेगेटिव संसार से आए हैं, ये पॉजिटिव बात सुना ही नहीं देता है। अभी गेम प्लान लिखाया जाएगा, नहीं नहीं मेरा ऑफलाइन शायद कुछ मिलेगा उसको, शायद उसका क्वालिफिकेशन है। इतनी छोटी सी सोच इस बिजनेस में हमको कहाँ एस्टेब्लिश करेगा दोस्तों, इतनी छोटी चीज छोड़। और मान लीजिए आपका वॉल्यूम से आपका ऑफलाइन क्वालिफाई किया भी,
तो सबसे ज्यादा इनकेस कौन करेगा? आपके मीटिंग में आपके ग्रुप में सबसे ज्यादा मीटिंग कौन करेगा? आपका ऑफलाइन मीटिंग करेगा कि कोई और मीटिंग करेगा? इट इज ए मैटर ऑफ द कॉमन सेंस। और यही गेम प्लान काउंसलिंग में हम लोग लेके आते हैं। 7 तारीख का हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, 15 तारीख का काउंसलिंग कराते हैं, 22 तारीख का काउंसलिंग के बाद दोस्तों माइंडसेट ही डिफरेंट हो जाता है। बिलीव मी, भगवान की कृपा से मुझे ये देखने को मिला कि भवानी जी किसके लिए काम करते हैं, जो उसका कंप्लीट होता है तो ऊपर वाले को फायदा होता है। मुझे ये समझ में आया। जसमी जी को मैं देखा, क्योंकि ऑलरेडी तो ये एमराल्ड थे जब मैं बिजनेस में जुड़ा, तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं, जो इसका क्वालिफाई हो जाएगा तो उनका ऊपर क्वालिफाई हो जाता था। मैं जो ब्रॉड मेंटालिटी नहीं है क्या दोस्तों, ऑफलाइन लोगों के पास जा जाके वो ब्रॉड मेंटालिटी कहीं ना कहीं पे डेवलप हुआ, वो इनोसेंसी आया, वो सबमिशन आया। कोई भी ऑफलाइन उनका वॉल्यूम परफॉर्मेंस के लिए मेरे लिए यहाँ काम करने नहीं आते हैं दोस्तों, लेकिन भगवान की कृपा है कि हर किसी ऑफलाइन के साथ काम करने का वो जो स्किल और टेक्निक है, मैं इन ऑफलाइन के साथ मिल मिल के सीख गया। कैसे ऑफलाइन को एडिफाई करना, कैसे ऑफलाइन को मिलाना डाउनलाइन के पास। अभी नए बच्चों को हम लोग लेके आते हैं बिजनेस में और जाके फाउंडर एमराल्ड को, डायमंड को पकड़ा लेते हैं, इनको काउंसलिंग कर दो, गेम प्लान कर दो। दोस्तों, बीइंग ए 15% लीडर, वी हैव टू शो आवर क्रेडिबिलिटी फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ आवर टीम, कि वो हमारा डाउनलाइन भी हमारे ऊपर वो भरोसा कर सके, वो अपने आप को मतलब अपना सीना चौड़ा कर सके कि मेरा जो ऑफलाइन लीडर है सब कुछ है। छोटी छोटी बातों को जाके ऑफलाइन के साथ पहुंचा देना, दैट इज नॉट द मैच्योरिटी व्हाट दिस बिजनेस इज डिमांडिंग। अगर हम मुझे प्लैटिनम जाना है तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे उसी के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? मेरा ड्रीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो ड्रीम कहीं पे अगर वीक हो जाएगा तो काम भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। वो इमोशन, वो फीलिंग्स, वो पर्पज, वो बर्निंग डिजायर, ये एंटायर बिजनेस उसी के ऊपर ही डिपेंडेबल है। कुछ भी नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, बिलीव मी, आई कैन से यू, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एक चीज, आप आपका गोल, आप आपका गोल, आप आपका गोल, और आप और कुछ और दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आपको यू हैव टू मूव टू दैट जोन फास्ट। वो चैंपियन जोन में जाना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए मैं इस बिजनेस को, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस, कुछ भी हो जाए मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। वो थॉट प्रोसेस कब आएगा, उसी पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। Then the inner conversation and your ambition level. आपका इनर कन्वर्सेशन और एम्बिशन लेवल सेम ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आपका इनर कन्वर्सेशन लेवल मिसमैच करेगा, अप डाउन होगा, तो योर डाउनलाइन एंड अपलाइन विल बी स्कैर्ड दैट व्हाट वो बोल क्या रहा है। अभी तो ये प्लैटिनम जानने के लिए बोल रहा था, लेकिन आज बोल रहा है मूवी देख रहा है, आज बोल रहा है पेस मीटिंग में नहीं है, आज बोल रहा है प्रो ट्रेनिंग में नहीं है, आज ओपन मीटिंग में नहीं है। बिकॉज व्हाट एवर यू आर डूइंग दैट इज नथिंग बट योर इनर कन्वर्सेशन इज। आप आपसे कैसे बात कर रहे हो, your inner conversation and your ambition level when it will move to the same direction। आपका डाउनलाइन को, आपके ऑफलाइन को पता चलना चाहिए कि आप एक एम्बिशन के तहत आप मूव कर रहे हो, then only you can attract the resources and the people like anything to your organization। आप बात कैसे कर रहे हो, आपके बात में वो वाइब्रेशन, वो चेरिस्मा, वो स्पीच पैटर्न, वो कन्विक्शन, वो लेवल है क्या? दैट इज नथिंग बट योर इनर कन्वर्सेशन इज। और इनर कन्वर्सेशन कैसे आता है? whenever you will associate with the successful association। आप जब बहुत सारे मीटिंग में जाते हैं, बहुत सारा सीडी सुनते हैं, बहुत सारा किताब पढ़ते हैं, तो आपका एक इनर कन्वर्सेशन लेवल बनता है दोस्तों, एंड दैट अट्रैक्ट द पीपल टू द बिजनेस। वो लोगों को रखेगा, वो ही रखेगा, एंड एट लास्ट दिस बिजनेस इज नथिंग बट ए नंबर गेम। अगर आप इस बिजनेस को, नंबर को एक बार पहचान लोगे तो आपका बिजनेस आपका हाथ के झोली में है दोस्तों। यू कैन राइट योर ओन चेक, बिलीव मी। प्लैटिनम हम लोग जब गए
कहीं ना कहीं पे नंबर नहीं था, लेकिन नंबर था दोस्तों। मेरे नजर में वो नंबर नहीं था, लेकिन मेरे ऑफलाइन के नजर में वो नंबर था। देखिए यहाँ पे मैं जो ऑफलाइन ऑफलाइन बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ लेना दोस्तों। द मीनिंग ऑफ द ऑफलाइन इज नॉट दैट द पर्सन हु हैज रजिस्टर्ड इन योर एलओएस। आपका ऑफलाइन के जो नाम रजिस्टर्ड हुए हैं वो आपका ऑफलाइन है, वो बायोलॉजिकल ऑफलाइन। जैसे कि हम लोग बायोलॉजिकली यहाँ पे आए हैं मम्मी पापा के थ्रू, लेकिन इस बिजनेस में मुझे जो बिल्ड किए हैं वो जो मेरे पेरेंट्स हैं इस बिजनेस में, मेरा चाचा और मेरा पिताजी और बड़े पिताजी मैं बोलूँ तो वो कौन है? आशीष मिश्र जी, दिशा भाभी, जसमीत भैया, कोमल भाभी, भवानी दा, अनु भाभी। कहने की मतलब यही है दोस्तों कि बिजनेस में आपको दी पर्सन हु इज रियली इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ और दैट पर्सन इज रेडी टू गिव हिज विजडम टू यू, उसी के लिए यू हैव टू अर्न देयर टाइम। आप उनका टाइम को अर्न करना चाहिए। मैं जसमीत भैया के पास कभी भी जाता था कि आशीष मिश्रा जी के पास कि आओ मेरे ग्रुप में मीटिंग करो, पीवी करो, नीचे करो, ऊपर करो, ये करो, मैं नहीं बोलता था दोस्तों। बिलीव मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक दिन के लिए भी नहीं बोला। क्या बोलता था कि आप ऐसा क्या करते हो जो आपके बिजनेस में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, क्या करते क्या हो आप? तो वो मुझे थोड़ा फॉर्मूला बताते, उस मीटिंग में प्रमोट करो, वो किताब दो, वो सीडी दो, यहाँ पे जाके 200 पीवी करो। मैं कभी उनको क्वेश्चन नहीं पूछा कि 200 पीवी मैं कैसे करूंगा, मैं किया। मुझे बोला गया तुझे 200 पीवी करना है, किया। चाहे डेमो दिखाया, प्लान दिखाया, खुद का बेचा, घर का पैसा लाया, जहां का लाया, मैं किया। करने के बाद क्या हुआ? मैजिक हैपेन, मैजिक हैपेन। 200 पीवी का मल्टीप्लाई किया, ऊपर नंबर रेडी होते गए, ऊपर के लोगों का कमिटमेंट लेवल बढ़ता गया। यहाँ पे अगर किसी लीडर को बोल दिया जाएगा, डोंट टेक मी अदरवाइज, कि 200 पीवी नीचे करो, 500 पीवी नीचे करो, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं नीचे? वो तो उसका काम है। कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपका मैच्योरिटी उतना ही है इस बिजनेस को समझने। बिलीव मी, डोंट टेक मी अदरवाइज। और कुछ कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल दिया तो प्लीज चेक विथ योर ऑफलाइन। दी मैच्योरिटी व्हाट यू आर शोइंग कि व्हेन यू आर गोइंग प्लैटिनम, आपका पैसा कितना आता है, आपका रेस्पेक्ट कितना आता है, आपका लेवल क्या बनता है। आप उसको कैलकुलेशन अगर करेंगे दोस्तों, ये 100, 200, 300, 500 पे भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब भी बोला जाता है, हाँ ये थोड़ा पूछ लेते हैं कि मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रहा है, एक्चुअली मैं कैसा करूं तो होगा, तो ऑफलाइन के पास आंसर है दोस्तों। मैं जसमीत भैया को पूछता था कि यहाँ पे 600 करूं, मैं कैसे करूंगा, तो वो अपना एग्जाम्पल देते थे, मैं ऐसे ऐसे काम किया और बिल्ली में अगले दिन से लग जाता था, मैं अगले दिन से लग जाता था और उसी हिसाब से रिजल्ट लेके आता था और मैजिक होता था उस रूम में। दिस बिजनेस इज नथिंग अबाउट विनिंग द ट्रस्ट लेवल एमंग योर लीडर्स। आपके जो 15% लेवल के नीचे जो 12% है, 9% है, 6% है, उन लोगों का जो ट्रस्ट लेवल आप लाएंगे ना, उसके लिए आपको खुद को दिखाना पड़ेगा उनके सामने कि यस यू आर ए कैपेबल लीडर हु कैन होल्ड देम। आप उनको आगे लेके जाओगे, वो ट्रस्ट और बिलीव लेवल लेके आना, वही काम होता है दोस्तों, और कुछ भी ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि आप जब 15% गए, कहीं ना कहीं आपका जो बिलीव लेवल डगमगा रहा था, तो आपका ऑफलाइन आपको बिलीव लेवल दिए, आपको पता भी नहीं है वो चीज, वो लोग वहां पे जाके काम किए। दैट इज द होल रीजन। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी प्लैटिनम बना रहा है, फाउंडर प्लैटिनम बना रहे हैं, मेरे एंटायर एलओएस में ऑफलाइन वो लोग डेमो प्लान नहीं दिखा रहे हैं दोस्तों, बट दे आर बिल्डिंग द थॉट प्रोसेस। मुझे भी पता नहीं है, बाद में पता चलता है कि हाउ दे आर बिल्डिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ माय टीम लीडर। आई एम नॉट सफिशिएंट, संजय प्रधान इज नॉट द मैजिक, एक्चुअली आई एम द पार्ट ऑफ माय ऑफलाइन टीम। मैं उसी के लिए काम करता हूँ। जो कुछ काम नहीं हो पाता है, मुझे भी पता नहीं होता है, फोन ऊपर जाता है और ऊपर से थॉट प्रोसेस बिल्ड किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन आगे जाता है दोस्तों। बिलीव मी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन अभी बना है, दैट इज नॉट दैट कि आप बनाए हो, वो एक गेम प्लान के तहत बना है, वो एक प्लान इवेंट है दोस्तों। बिलीव मी, और आज के डेट में आने वाले टाइम में जो कुछ भी होगा वो भी प्लान इवेंट है। मैं कैसे प्लान किया हूं, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूं, देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। कि 1 साल पहले की बात है, हम लोग भाईना के साथ बैठे हुए थे और वो एक प्रोग्राम में बोल रहे थे कि तुम प्लैटिनम का मतलब क्या समझते हो।
आप लोग क्या समझते हो प्लाटिनम का मतलब? प्लाटिनम का मतलब होता है 10,000 पीवी, 10,000 पीवी। लेकिन आएगा कैसे वो? उसी के लिए वो कैलकुलेशन डेटा है कि पहला लेग 6,000 होगा, सेकंड लेग 3,000 होगा, थर्ड लेग 1200 पीवी होगा। ये नंबर गेम मैं जो बोल रहा था आपको। अभी मान लीजिए किसी का ऑर्गेनाइजेशन में 2,000 है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन 1200 है, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन 200 है, कितना शॉर्टेज है? उसी हिसाब से अगर गेम प्लान बनाया जाएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन को 6,000 लेने के लिए काम क्या है, तो 2 बीबीआई के ऊपर काम है, ज्यादा नहीं है, 2 बीबीआई के ऊपर। और 2 बीबीआई जाएगा कैसे? एक के बीबीआई के नीचे और एक बीबीआई होगा, और उस बीबीआई के नीचे 3 बीएफआई होंगे। तो 3-3 बीएफआई तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बीएफआई के ऊपर हम लोग जरूर काम कर पाएंगे, इन दी बॉटम, ऐसे इन दी बॉटम। और वो बीएफआई के ऊपर अगर नंबर कैलकुलेशन किया जाए दोस्तों, तो अभी कितना नंबर चाहिए बीएफआई जाने के लिए? 3 ऑर्गेनाइजेशन, पहले ऑर्गेनाइजेशन में 12 से 15 जन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में 7 से 8 जन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में 3 से 4 जन। ऐसे करके अगर 20 से 22 जन भी होंगे और हर कोई 20 से 30 पीवी भी यूज करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन 600 से 900 पीवी जाएगा। अभी हमारे पास 3 महीने का गोल्डन टाइम है दोस्तों, गोल्डन टाइम। जस्ट वर्क फॉर 1 बीएफआई एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन विल क्वालिफाई मोर देन 6,000 पीवी। इसी के ऊपर हम पूरा एंटायर टीम काम कर रहे हैं दोस्तों। 25 तारीख के में गोल खत्म ही हो जाता है हम लोगों, बिलीव मी। बहुत सारे लीडर का गोल खत्म हो रहा है। थोड़ा बहुत जो लोग रह जाते हैं, वो लोग भी सीख रहे हैं कि हम लोगों का काम यही होता है कि पर्सनल पीवी बाय फिफ्थ 20 हो, 30 हो, 50 हो, तो ऑटोमेटिकली जो बीएफआई जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में 400, 500, 600 पीवी हो जाता है। और वहां पे जो 2-3 लीडर आइडेंटिफाई होते हैं, वो लोग 100 पीवी कर लेते हैं। और बचा कितना? 300 या 500। फिर हम लोग वहां पे ह्यूमिनिटी पे कैलकुलेशन बिठा देते हैं कि कितना कन्वर्सेशन कॉल होगा तो ये होगा। और उसके बाद ये तो वॉल्यूम हो गया, हम लोग नंबर यही चेक करते हैं कि 3 प्लान श्योर है क्या, 3 प्लान श्योर होना चाहिए। यहाँ पे टेक्नो पैच 5-7 है क्या, वो चेक कर लेते हैं। और उनका जो फंक्शन नंबर रहता है, वो जो पेस मीटिंग रहता है, उसमें 8 से 10 लोग पेस मीटिंग आते हैं क्या। दिस बिजनेस इज नथिंग बट ए नंबर गेम। व्हाटएवर योर अपलाइन आर राइटिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको वो नंबर को चेंज करना है दोस्तों। एट लास्ट वही बात, इतना सब चीज क्यों करेंगे आप? ऐसा कौन सा कारण है कि आप ओनरशिप भी लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, आप नंबर के ऊपर गेम करेंगे? ऐसा कौन सा कारण है जो आपको पिंच कर रहा है कि 2022 में जब आप प्लाटिनम जाएंगे, आप भवानीपाटना में, आप बलांगीर में हो, आप संबलपुर में हो, बरगढ़ में हो, बिलासपुर में है, कहीं पे भी हो, 2022 में ऐसा कौन सा सीनरी होगा जो आप प्लाटिनम जाने के बाद ही तुरंत हो जाएगा? उसको ढूंढना बहुत जरूरी है दोस्तों। और कहीं ना कहीं पे इस बिजनेस को सॉरी जस्ट, और कहीं ना कहीं पे इस बिजनेस को दोस्तों 2017 और 18 में इसको ढूंढने के लिए मैं कामयाब हो गया। और भगवान की आशीर्वाद है कि मेरे जो जितने भी अपलाइन है, एलओएस है, जब जब भी जरूरत पड़ा, जहां जहां पे भी जरूरत पड़ा दोस्तों, किसी को वेट तो नहीं किया, काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया, जहां पे भी रुका। बिलीव में दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द रियल स्पिरिचुअल कॉन्स्पिरेसी। उसको पहले समझ में आता था कि संजय यहाँ पे जाके रुका होगा बोल के, शायद इतना कनेक्टिविटी उन लोगों के साथ, इतना कनेक्टिविटी आज भी, इतना कनेक्टिविटी। ऐसा नहीं कि सुबह दोपहर रात को मैं फोन करता हूँ, आई एम नॉट इमेच्योर डिस्ट्रीब्यूटर बॉस, गोइंग फाउंडर प्लैटिनम, प्रोड्यूसिंग प्लैटिनम। कैसे गेटिंग स्टार्टेड करूं, कैसे सीडी सुनाऊं, कैसे प्रो नॉलेज दूं, मैं वो बताऊंगा क्या? नहीं, आई हैव टू शो माई मैच्योरिटी देयर। जस्ट हर टाइम, हर हफ्ता, महीने में 2-3 बार, हर अपलाइन से मेरा जो प्लान प्रोग्राम रहता है, गेम प्लान बनता है, मैं उनको पूछता हूँ कि यहाँ पे ये है, मैं कैसा करूंगा। और वो लोग मुझे बताते हैं दोस्तों, और उसको रात भर सोचता हूँ। अभी तो रिका भी आ गई है सोचने के लिए, ये भी थोड़ा मुझे हेल्प कर रही है कि ऐसे ऐसे बोले क्या करूंगा बोल के। बहुत ही समझदार है एक्चुअली, जैसे कोमलाई बता रहे थे, सही में मेरा जो शादी भी हुआ, मैं उसको भी विजुअलाइज कर रहा था दोस्तों कि ऐसा शादी होगा, सब अपलाइन आएंगे, वहां पे नाचेंगे, सब डाउनलाइन आएंगे, इतना धमाका होगा। भगवान की कृपा है, देखिए लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कुछ भी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं, हर महीना 30-40 हजार रुपया बच गया, पैसा कितना आ गया,
और भगवान की कृपा है, लॉकडाउन उसी टाइम खुला, उसी टाइम शादी हुआ, सारा दुनिया के लिए मिसाल बन गया दोस्तों। आप सब लोग उसका यू आर द एग्जाम, मतलब आप है कि नहीं दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन, दिस इज द पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन। अभी हम लोग कुछ और विजुअलाइज कर रहे हैं, खुशखबरी भी बहुत जल्दी देंगे आप लोगों को। और सबसे ज्यादा बड़ा अगर विजुअलाइजेशन व्हाट एवर वी आर डूइंग एग्जैक्टली, तो अपना घर बनाएंगे दोस्तों। दिल्ली में 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, 6000 स्क्वायर फुट में घर होगा, 6000 स्क्वायर फुट का जगह होगा, नीचे का होगा 2000 स्क्वायर फुट, ऊपर होगा 2100 स्क्वायर फुट, 6 बेडरूम होगा वहां पे, एक हॉल भी बनेगा। और वो जगह मैं खरीदूंगा मम्मी पापा के लिए, उनके नाम में ही घर बनेगा। मम्मी पापा को मैं गिफ्ट करूंगा, हम लोग को गिफ्ट करेंगे, सॉरी, हमारा घर तो भुवनेश्वर में बनेगा। और उसको अभी हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं दोस्तों। देखिए फॉरेन ट्रिप विजुअलाइज किया हुआ, गाड़ी भी विजुअलाइज किया। बहुत लोग सोचते हैं कि ये प्लाटिनम में इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहा है गाड़ी में, इसी के लिए तो ही मैं बिजनेस कर रहा था। जब भी मैं कार खरीदा हूँ, जब से तब से कार बाइक चलाया हूँ नहीं, मेरा बाइक किसको दे दिया हूँ, मेरा डाउनलाइन 3 बाइक है, किसको नहीं चलाता हूँ, इसी के लिए मैं बिजनेस किया। हर टाइम इसी में रहूंगा, गाड़ी में ही उतरूंगा, पूरा लीडर की तरह जाऊंगा, हर जहां पे भी जाऊंगा पूरा बहुत सारे लोग होंगे, मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदना पागलपन है, पैशन है। अभी बहुत सुंदर सी वाइफ को विजुअलाइज किया, बहुत सारे लोग लड़की दिखा रहे थे, मुझे सब बोल रहे थे पागल है क्या, किसको पसंद नहीं है। अरे मुझे जो पसंद है वो है, कहीं पे है, भगवान दी कि नहीं दोस्तों, कितना सुंदर है। थोड़ा ताली होना चाहिए दोस्तों मेरी बीवी के लिए। विजुअलाइज कर करके झूठ भी कुछ नहीं बोला, मैं बोला कि मैं प्लैटिनम हूँ, मेरा 1 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर होता है। और भगवान की कृपा देखिए, वो लोग जब पूछताछ करने के लिए गए, वो भी एक फाउंडर प्लैटिनम को पूछने के लिए कि संजय बोल के एक लड़का है, सोचो मत दे दो। उस भैया के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, मदन दा है वो, जबरदस्त रिकमेंडेशन एक्चुअली, उनका वो फास्ट रिकमेंडेशन था। बीबी भी आई दोस्तों, शादी भी हुई। अभी हम लोग घर विजुअलाइज कर रहे हैं, कैसे होगा मैं घर बता दे रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में दिस ईयर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 3 फाउंडर प्लैटिनम, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज माय प्राइमरी गोल। इन सेकंड ऑर्गेनाइजेशन वी आर प्रोड्यूसिंग प्लैटिनम, आपसा आईटी का 3 महीना पूरा प्लान दे दिया हूं ऑनलाइन का, 5-5 हजार पीवी आएगा, डन। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन is on the way to achieve BBI to silver producer. In this way, established organization. पैसा कितना आएगा, पहला ऑर्गेनाइजेशन 10,000 विथ में है, 1,20,30,40,000 रुपया आएगा। अगले साल तक जो जीआईपी आएगा प्लॉट हो जाएगा 2022 सितंबर में। फिर मैं पीन के लिए नहीं काम कर रहा हूं दोस्तों, दिल्ली में पीन के लिए नहीं काम कर रहा हूं, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, पैसे के लिए काम कर रहा हूं, लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहा हूं। दैट इज द होल रीजन। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होगा, 4-5-6 लाख बनेगा, 3 ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 लाख, विड में 10,000 रुपये, 2,20,000 रुपया। यहाँ पे बहुत सारे बैंकर है, हिसाब कर सकते हैं कितना पैसा आएगा दोस्तों। 1 करोड़ 40 लाख का घर तो बनेगा ही बनेगा, बलांगीर में ही बनेगा दोस्तों। और जब घर प्रतिष्ठा होगा, आप लोगों को अभी से न्योता है, हर कोई आना, वहां पे धूम मस्ती करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थोड़ा दिल से बोला, मन में जो था बोला, कुछ भी टेक्निक नहीं बोला दोस्तों। कुछ लोगों को अगर बुरा लगा है होगा तो प्लीज फॉरगिव अस, कि हमारा इंटेंशन यही नहीं था दोस्तों। बिलीव मी, ये जो टॉपिक दिया गया, मैं रियली इसीलिए इमोशनल हो गया, क्योंकि प्लैटिनम शिप इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी। Once you will become platinum, next journey आपके हाथों में होता है दोस्तों। That is the all. Thank you very much and back to our great host. Okay.